गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, प्रसार शिक्षा। इसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज का हमारा चैप्टर है प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रसार शिक्षा के उद्देश्य बता दिए थे कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं प्रसार शिक्षा के। आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रसार शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रसार का अर्थ किसी भी चीज़ को प्रसारित करना, यानी किसी भी चीज़ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाना और उस चीज़ को फैलाना, या वो शिक्षा से जुड़ी हो, या वो कृषि विज्ञान से जुड़ी हो, या वो रासायनिक विज्ञान से जुड़ी हो, हर क्षेत्र से जुड़ी हो, लेकिन लोगों तक उसको फैलाना और पहुंचाना। प्रसार शिक्षा के माध्यम से सूचनाएं, जानकारियां ग्रामवासियों तक पहुंचती हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों को लक्षित होती हैं जो विद्यालय शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए, या उन्हें ग्रहण नहीं कर पाए, या विद्यालय शिक्षा से वंचित रह गए हैं। शिक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान स्तर को बढ़ाना। इसके साथ ही मानव व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, लोगों की मनोवृत्ति बदलती है और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मानव विकास की एक आवश्यक शर्त है विकासोन्मुख गतिशीलता। प्रसार शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करती है। मनुष्य को प्रगति पथ पर निरंतर आगे ले जाना ही प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। मनुष्य के सामाजिक व्यवहार तथा पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आने के फलस्वरूप एक स्वस्थ सामाजिक परिवेश की स्थापना होती है, सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। यही प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रसार शिक्षा की कई विशेषताएं होती हैं जो अन्य आधारों पर होती हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग हमारी लिखी हुई है जो है अनौपचारिक, अनवरत तथा गैर संस्थागत। इसमें है कि इनफॉर्मल, कंटिन्यूस एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। प्रसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने घर, पास पड़ोस तथा अपने कार्य क्षेत्र में अनुभव के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करता है। वह व्यक्ति के परिवार के सदस्य, प्रसार कार्यकर्ता, ग्रामीण शिक्षक, नेतागण, ग्राम पंचायत, जनसंचार माध्यम जैसे तत्व प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के फलस्वरूप ज्ञान अर्जन को प्रेरित होता है। इसकी कोई निश्चित अवधि, समय या स्थान नहीं होता। प्रसार शिक्षा किसी प्रकार के सामयिक या संस्थागत नियंत्रण में जकड़ी हुई नहीं होती। यह अनवरत चलती रहती है और गैर संस्थागत होने के कारण इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। कार्य क्षेत्र, घर या कोई भी जगह इसकी प्राप्ति की जा सकती है। व्यावसायिक जानकारियाँ लोगों को कार्य क्षेत्र में ही अधिकतर पहुँचाई जाती हैं तथा उनकी व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान भी वहीं प्राप्त होता है। सेकंड हेडिंग जो आप हमारे देख रहे हैं वो है सर्वसाधारण के निमित्त व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। सेकंड हेडिंग जो है प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल। तो सामान्य औपचारिक शिक्षण पद्धति की प्रकृति सैद्धांतिक होती है। इसके विपरीत प्रसार शिक्षा की प्रकृति व्यवहारिक है। इसके अंतर्गत शिक्षक एवं ग्राहक दोनों का लक्ष्य चरम बिंदु होता है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। यदि 1000 वर्ग फीट जमीन पर एक निश्चित कोटि के कम से कम 100 किलोग्राम टमाटर उत्पादित करने का लक्ष्य है तो इसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। यदि इसमें कमी आ जाती है अथवा टमाटर की किस्म में कोई अंतर आता है तो कारण ढूंढकर समाधान करने की चेष्टा की जाती है। यह प्रसार शिक्षा की अत्यंत मौलिक विशेषता है जो इसे सैद्धांतिक ना बनाकर क्रियात्मक बनाती है। यह ज्ञान के प्रयोग एवं अनुभवों पर आधारित होती है। इस प्रकार यह कार्य कौशल्य तथा कार्य दक्षता को बढ़ावा भी देती है। थर्ड हेडिंग जो आप हमारी बोर्ड पे देख रहे हैं लिखी हुई सर्वसाधारण के निमित्त, फॉर ईच एंड एवरी वन। प्रसार शिक्षा के दायरे में भी सभी वर्ग और आयु के लोग आते हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक और इतना फैला हुआ है कि हर समुदाय, जाति, धर्म, समाज, प्रांत,
लिंग तथा आयु के लोगों को यह अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके दैनिक जीवन, उसके कार्यकलाप, घरेलू जीवन, पारस्परिक व्यवहार, आर्थिक कठिनाइयों आदि से संबंधित कोई ना कोई समस्या अवश्य रहती ही है, जिसके निदान वह ढूंढता रहता है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से उसे इन समस्याओं के हल ढूंढने में सहायता मिलती है। कृषि के साथ साथ सभी प्रकार के ग्रामीण उद्योग धंधों को प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ावा मिल रहा है। मुर्गी पालन हो, चाहे पशुपालन हो, काश्तकारी हो, चर्म उद्योग हो या बुनाई, कला तथा सभी प्रकार के लघु उद्योगों से संबद्ध लोगों को यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार उद्योग धंधों तथा पेशों से जुड़े लोग इससे लाभान्वित होते हैं। फोर्थ हेडिंग जो आप देख रहे हैं हमारी, वो है सहभावना पर आधारित, बेस्ड ऑफ कंपैशन। प्रसार शिक्षा एक स्वस्थ, सहयोगात्मक, सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है, जिसमें सहभावना को प्रधानता दी जाती है। सहकारिता, सह अस्तित्व, समायोजन, सहिष्णुता, सात्मीकरण जैसी सामाजिक क्रियाओं को बढ़ावा देकर व्यक्तित्व निर्माण करने में यह सहायक होती है। लोग अपने साथ औरों की प्रगति में भी विश्वास करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा अपने ज्ञान और अनुभवों के द्वारा दूसरों की जो समस्याएं होती हैं उनका भी ये हल ढूंढते हैं। सहकारी खेती द्वारा छोटे भूमिपतियों को लाभ मिलता है। सहकारी समिति की स्थापना कर प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। अब जो आप फिफ्थ हेडिंग हमारी देख रहे हैं बोर्ड पे, वो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रसार शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की प्रकृति में लचीलापन होता है। इन्हें आवश्यकता अनुसार समय, कार्य, व्यक्ति एवं परिवेश के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। प्रसार कार्यक्रमों का नियोजन लोगों, उनके ज्ञान स्तर, उनकी आदतों, नैतिक मूल्यों, उनकी मनोवृत्ति, भौतिक अवस्था जैसी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देकर किया जाता है, क्योंकि ये बातें शिक्षण का आधार होती हैं। उपयुक्त बातों को व्यक्ति की पृष्ठभूमि मानकर उन्हीं के आधार पर शिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अन्य पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के लचीलेपन का अभाव नहीं होता, इस प्रकार का लचीलापन नहीं पाया जाता है और सभी के निमित्त एक ही पाठ्यक्रम तथा एक ही शिक्षण विधि या सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम बताए थे प्रसार शिक्षा की विशेषताओं में, उसमें हमारी लास्ट हेडिंग है इसकी, आप देख रहे हैं साक्षरता। तो भारत में निरक्षरता की वर्तमान स्थिति अत्यंत शोचनीय है। 10 में से लगभग 6 व्यक्ति निरक्षर हैं। अज्ञानता तक निरक्षरता के फलस्वरूप देश के विकास में पग पग पर बाधाएं उपस्थित होती हैं। राष्ट्र की प्रगति के साथ साथ उसकी समृद्धि, अर्थव्यवस्था, प्रजातांत्रिक शक्ति एवं रक्षा कार्यक्रम भी निरक्षरता द्वारा ही प्रभावित होते हैं। शिक्षा के अभाव में सांस्कृतिक वातावरण भी रूढ़िवादिता एवं जड़त्व का शिकार हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2000 तक भारत में निरक्षरों की संख्या 50 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसी स्थिति में निरक्षरता उन्मूलन के एक सघन कार्यक्रम की आवश्यकता है। निरक्षरता उन्मूलन के क्षेत्र में प्रसार शिक्षा की भूमिका अत्यंत सकारात्मक है। इसके अंतर्गत बच्चों को नियमित विद्यालय या संस्थागत शिक्षण की व्यवस्था तो की जाती है, साथ ही वयस्कों के निमित्त प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जो एक व्यापक साक्षरता आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इसके द्वारा प्रौढ़ों को फिर से साक्षरता का संस्कार दिया जा रहा है तथा उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। जो साक्षरता के माध्यम से लोगों में
आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है, जो उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा को विकसित करने में सहायक होता है। और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पूरे समाज को साक्षर बनाने की दिशा में उठाया गया अत्यंत ठोस कदम है, जो राष्ट्रीय विकास का भी एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो इसके साथ हमारी जो है विशेषताएं चल रही थी प्रसार शिक्षा की, ये हेडिंग यहीं कंप्लीट होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्रसार शिक्षा के अन्य विषयों से क्या क्या संबंध हैं।